क्या गुप्त काल स्वर्ण युग था? वॉज द गुप्ता पीरियड द गोल्डन एज? ये सवाल विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। वजह थी उस दौरान हुई तरक्की, फिर चाहे बात विज्ञान या प्रौद्योगिकी की हो या फिर व्यापार, साहित्य, वास्तुकला और मूर्तिकला की। गुप्त वंश के करीब 200 वर्षों के शासनकाल में सबसे प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त। उनके समय में गुप्त साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैल गया था। बेहद कुशल सेना नायक थे समुद्रगुप्त। उनकी युद्ध में कभी पराजय नहीं हुई। उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने प्रयाग की प्रशस्ति में उनके लिए लिखा है, पृथ्वी भर में उनका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने सारी धरती को अपने बाहुबल से बांध रखा था। लेकिन सारी धरती कहने से हरिशेन का मतलब विरोधी राजाओं और काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप से था। इतना शक्तिशाली सम्राट होने के बावजूद समुद्रगुप्त ना तो यूनान के सिकंदर की तरह विश्व विजय के अभियान पर निकले, ना ही उन्होंने किसी मुल्क को उपनिवेश बनाया जैसा कि बाद में यूरोपीय देशों ने किया। यह बात सिर्फ समुद्रगुप्त या फिर गुप्त वंश तक ही सीमित नहीं। मौर्य, वर्धन, चोल या फिर पल्लव जैसे राजवंश भी बेहद शक्तिशाली थे। चोल वंश की सीमाओं का फैलाव तो आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया तक था, लेकिन उन्होंने भी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किसी देश को अपने अधीन नहीं रखा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्राचीन भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों ने किसी बाहरी देश को अपना उपनिवेश क्यों नहीं बनाया? उन्होंने बाहरी देशों से संबंध ज्यादातर व्यापार तक ही सीमित क्यों रखा? आइए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत काफी संपन्न था। यहाँ मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन थी। व्यापार भी खूब तरक्की पर था। भारत से मसाले और इस्पात, दूसरी जैसी चीजें रोम और बाकी देशों में बेची जाती। काली मिर्च जैसा भारतीय मसाला तो सोने के बराबर बिकता था। इस संपन्नता के चलते भारत को किसी दूसरे देश को लूटने और उसे अपना उपनिवेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों ने उपनिवेशीकरण का सहारा इसीलिए लिया क्योंकि वे ज्यादा समृद्ध नहीं थे। बाहरी देशों पर आक्रमण करने के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेना पड़ता। लेकिन प्राचीन भारत में समुद्री यात्रा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और मान्यताएं थीं। समुद्री यात्रा को पाप समझा जाता था एक तरह से। करीब 1000 साल पहले महमूद गजनवी के साथ भारत आए ईरानी घुमक्कड़ अल बरूनी ने लिखा है कि भारतीयों को विदेश जाना तो नापसंद था ही, उनके अंदर विदेशियों के प्रति बैर का भाव भी रहता था। उन्हें लगता था कि विदेशियों के संपर्क में आने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे प्रस्तुति पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।